जी हाँ, यूट्यूब वर्ल्ड के तमाम दोस्तों को राजेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार, साथ ही साथ आभार, अभिनंदन, आदाब। जी हाँ दोस्तों, आइए आज मैं आप सबों को ऐसे टॉपिक से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वो टॉपिक है जिससे देश के तमाम युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ देश का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा था अग्निपथ की। तो अग्निपथ क्या है और अग्निवीर क्या है, इसके बारे में एक एक करके बिंदुवार मैं आपको बताना चाहता हूं। अग्निपथ क्या है? अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए एक योजना है जिसके तहत जो भी विद्यार्थी का सिलेक्शन किया जाएगा उसे अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो सेना में चयन किए गए व्यक्ति को अग्निवीर कहा जाएगा। अब आइए इसको मैं बिंदुवार समझाता हूं। अग्निपथ में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा अग्निवीर के रूप में, तो आपको क्या मिलेगा सैलरी के रूप में, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए योग्यता क्या है और इसके लिए उम्र सीमा क्या है। तो इसके लिए योग्यता है आपको 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और इसके लिए उम्र सीमा है 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक। जी हाँ दोस्तों, जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको इसमें कितने सैलरी मिलेगी? तो पहले 26,000 अप्रोक्सीमेटली मिलता था। अब जो आपको मिलेगी वो क्या होगा कि 4 साल के लिए आपको इसमें चयन किया जाएगा और 4 साल ही आपको इसमें सेवा देना है। और इस 4 साल में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं बताता हूं। प्रथम वर्ष आपको 30,000 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ। द्वितीय वर्ष आपको दिए जाएंगे 33,000 रुपए पर मंथ और तीसरे वर्ष आपको पर मंथ दिए जाएंगे 36,500 और चौथे वर्ष आपको दिए जाएंगे 40,000 रुपए। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें आपको भविष्य निधि के लिए हर महीने 30% की कटौती की जाएगी जो सीधे सीधे आपके भविष्य निधि में जाएगी और जितना आपकी कटौती होगी उतना ही गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। सपोज दैट आपका 30% जो 30,000 होता है उसका 30% होता है 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए आपको भविष्य खाते में आपकी सैलरी से दी जाएगी और 9,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, अर्थात प्रत्येक महीना 18,000 रुपए आपको आपके खाते में जमा की जाएगी। इस प्रकार से द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष में आपको जो 40,000 रुपए मिलेंगे उसमें से 4 या 12 अर्थात कि 12,000 रुपए लास्ट वर्ष में आपकी सैलरी से कटौती की जाएगी और 12,000 रुपए आपको सरकार देगी, अर्थात 12 दूना 24,000 रुपए आपके खाते में प्रत्येक महीना जाएंगे। इस तरह आपको जो हर महीने 70% दिए जाएंगे उसको जोड़ने पर जब 4 साल के बाद आप रिटायर होंगे तो लगभग 11,72,000 रुपए पा चुके होंगे। इसके बाद देखिए, और भविष्य निधि जिसमें आपको हर महीने कटौती की जाती है और गवर्नमेंट भी उतना ही देती है, वो रकम आपको लगभग 11,71,000 रुपए की राशि आपको दी जाएगी। तो ये हुआ कि लगभग 23 से 24 लाख रुपए आपको अंतिम में सेना में भर्ती हुए इसके एवज में दिया जाएगा। अब इस पर इतना बवाल क्यों? बवाल इसलिए कि पहले जो लंबी अवधि तक की नौकरी मिलती थी वो मात्र अब 4 साल किया गया, इसलिए भी युवाओं के बीच में आग लगी हुई है। दूसरी बात कि इसमें पेंशन नहीं दिया जाएगा, इसमें कोई ऐड भी नहीं दिए जाएंगे, कोई अलाउंस भी नहीं दिए जाएंगे, इसलिए युवाओं के बीच में आग लगी हुई है। जगह जगह ट्रेनें रद्द की गई है और जगह जगह ट्रेन जलाई गई है और बीजेपी के कई नेताओं के घर जलाए गए हैं, तोड़े फोड़े गए हैं, जहां तहां माल मवेशियों पर खतरा आया है, तो पूरे देश में आग लगी हुई है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप अगर देश के लिए मर मिटना चाहते हैं
तो दोस्तों, जान देने की रुत हमेशा नहीं आती है, वो तो नसीब वाले को ही ये पल मिलते हैं। तो वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। तो ये भी बहुत कम नसीब वालों को मिलता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर 4 साल की बात तो छोड़िए, अगर 2 साल का भी मौका दिया जाए, 1 साल का भी मौका दिया जाए, तो लाखों की भीड़ आ जाएगी इस सेवा में जुड़ने के लिए। इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर 100% बहाली होती है तो उसमें से 75% नौकरी वाले को सीधे सीधे घर भेज दिया जाएगा और 25% जो बचेंगे उसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। मान लिया 1 लाख की वैकेंसी है तो उसमें 75,000 सेना को घर रिटायरमेंट दे करके भेज दिया जाएगा और 25,000 सेना को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अब जब आप घर पे रिटायर होके आएंगे तो एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट को कई जगहों पर आप दिखा करके उसे लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बैंक में अगर इस सर्टिफिकेट को आप दिखाएंगे तो आपको बैंक वाले सुलभ तरीके से आपको अच्छी रकम वाली लोन दे देंगे, जिसे आप आगे कुछ कर सकते हैं या आगे भी सेवा जहां करने का मौका मिलेगा, दूसरे विभाग में आपको ज्वाइन करने का मन करेगा तो इस सर्टिफिकेट से वहां लाभ मिलेगा आपको। और ये जो जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, रेल जलाए जा रहे हैं, कई नेताओं के घर जलाए गए हैं, तो ये सब भावना नहीं होनी चाहिए। माना कि ये जो सेना में भर्ती का प्रक्रिया, चूंकि नई नई चीजें हैं वो देखने को मिल रही है, उसमें लोग बौखला गए हैं, लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन अभी शांति बरतने का समय है, क्योंकि अन्य देशों में आम नागरिकों को भी सेना में सेवा का मौका दिया जाता है, उनसे सेना में सेवा लिया जाता है। तो फिर अपने देश के लिए हम सेना में, जबकि हमें सैलरी भी मिलेगी, जबकि हमें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी रकम भी मिलेगी, तो हम ये 4 साल के लिए सेना में क्यों नहीं जाएं? देश सेवा का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा देश में आग लगा हुआ है, पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, युवाओं के बीच एक खतरनाक इरादा दिल में आ गया है, कम से कम शांति का माहौल बनाएं ताकि देश में शांति अमन कायम रहे। अच्छा, एक बात और जो संज्ञान में आया है कि कई बार इससे पहले भी सेना के अधिकारी जो रिटायरमेंट हुए या उन्हें से किसी कारणवश सेना से निकाल दिया गया, तो वो अन्य देशों में जाकर के वहाँ के सैनिकों को ट्रेनिंग देने लगे इंडिया के खिलाफ ही। तो ये सब एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि 4 साल के बाद लोग क्या करेगा, हो सकता है क्रिमिनल एटीट्यूड के हो जाएं। तो ये सब सोच अच्छी नहीं है। बस शांति अमन को बनाए रखें, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इतना है कि जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चल रहा। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है और जब गाड़ी खड़ी करके जाता है तो कहाँ थी यार, पे रेलवे पुलिस फोर्स कहाँ थी? आज ये इतनी तादाद में खड़े हैं, क्या कर लेंगे? पहले कहाँ गए थे सब? किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले कि ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको देश में। मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तो वहां जाइए ना। बस हमारी भी जय जय, आपकी भी जय जय। धन्यवाद।
और हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि यह योजना सही है या गलत है। थैंक यू वेरी मच।